हिमांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियां मैदान में हैं और ऐसे में नए समीकरण ये बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर महागठबंधन हो सकता है। विपक्ष का ये दावा है कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो यहाँ पर पूरा ही विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटा सकता है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जब 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर विपक्षी दलों को जो आमंत्रण भेजा जाएगा तो यहाँ पर विपक्षी दल इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं गठबंधन के यहाँ पर उम्मीदें वह जगा सकते हैं। लेकिन इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े बड़े बयान दे दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर इशारे कही दिए हैं कि या तो वह सपा की तरफ रुख कर सकते हैं, बसपा की तरफ, या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी की तरफ। खैर, वक्त के साथ साथ पता चलेगा ओपी राजभर का क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन इसी बीच उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्हें दुश्मन बता दिया है दलित और पिछड़े वर्गों का। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत की और उनसे सवाल पूछा गया सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को लेकर। उनसे पूछा गया, पल्लवी पटेल ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कही है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जिस परिवार में फूट होती है वह विनाश की ओर जाता है। पल्लवी पटेल का बयान सार्थक है, अच्छी सोच है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछड़े और दलित की दुहाई देने वाले बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही आपस में खुद ही लड़ लेते हैं। यही पिछड़े और दलित के दुश्मन है। अगर ये दोनों पिछड़ों और दलित के हितैषी हैं तो इन दोनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। ये इकट्ठा हो जाते हैं तो इन दोनों का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन दोनों अलग अलग वोट बैंक को बांट देते हैं और उसका नुकसान ओबीसी और पिछड़े समुदाय के लोगों को उठाना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव को जो निमंत्रण भेजा गया है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, यहाँ पर उस पर भी उन्होंने बात कही, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया निमंत्रण अभी उनको नहीं मिला है। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कांग्रेस और भाजपा एक जैसे हैं। ओपी राजभर कहते हैं उन पर कि जब नेताओं को कांग्रेस की जरूरत पड़ती है तो समझौता हो जाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, ये सभी जानते हैं। अब कांग्रेस को जरूरत नहीं है तो भाजपा और कांग्रेस ही एक है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। अगर दोनों दल समाज के हितैषी हो जाएं तो यहाँ पर दोनों ही चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में ही दुश्मन हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ओपी राजभर ने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रख दी है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर मायावती पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा मायावती ने महापुरुषों के नाम पर जिले का नाम बनाया तो उस नाम को किसने बदला? उसे भी अखिलेश यादव ने बदला। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बात रखी और साथ ही साथ कहा कि अगर दोनों इकट्ठा हो जाएं तो इस बात को ओम प्रकाश राजभर इकलौता नेता है जो सीना ठोक कर कह रहा है कि जीत हासिल की जा सकती है। देखना होगा कि यहाँ पर मायावती और अखिलेश यादव उनके इस बयानों पर रुख करते हुए क्या वाकई में गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।